चलिए गुड इवनिंग। हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर देखेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है बुआ, इस सब क्वेश्चन में तो मजे आता है बच्चा को, एकदम खेल खिलौना वाला क्वेश्चन। इसमें सब कुछ दिया रहता है, क्या निकालना है। एक एपी में ए बराबर इतना, डी बराबर इतना, ए एन बराबर इतना, तो हमको एन निकालना है और एस एन निकालना है। तो पहले खेला करते हैं। दिया है, इसमें लिखने का कोई जरूरी नहीं, यहाँ लिख दीजिए दिया कोना, घच कोना हम लिख दो, इसको घच कोना बना। निकालना क्या है, एन। एन निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है, देखो 50। ए कितना है रे, 5। एन कितना है, एन कुछ नहीं। डी कितना है रे, डी 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 3। ई इधर आएगा रे, प्लस में तो माइनस में। यस सर, यहाँ 3 रे, 50 में से पहुंच गया 45 रे। ई इधर आकर के लटकेगा, काहे लटका, भाग गुणाम था इधर, भागा कटा दिए रे, तो 15 हो गया। एन में इधर आ गया रे, एन बराबर कितना, 16। कोई दिक्कत हुआ, एन का वैल्यू कितना हो गया, 16। एन निकल गया ना। अब हमको क्या निकालना है इसमें, एस एन रे। एन बराबर 2 इंटू ए प्लस एन। फिर बताओ बउआ, एन कितना निकला है रे, 16 बटे 2। ए कितना है रे बउआ सब, 5। ए एन कितना है, जल्दी से देखो, 50। इसको कटा दो 8, इसको गुना जोड़ दो तो 55। 8 पंचा 40, 8 पंचा 40, 5। हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, पूरा मैथ में ही क्वेश्चन आसान, क्योंकि इसमें सब दिया है और क्या निकालना वो भी बात कह रहा है। तो क्या कह रहा है, ए बराबर 7, ए 13 इतना है, तो डी निकालना है और एस 13 निकालना। कितना आसान। सबसे पहले देखो वो हमको डी निकालना है, इसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब कहोगे सर यही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि इसका मटेरियल पूरा था, है ना। तो ए कितना, 13 बराबर ए प्लस एन का वैल्यू कितना हो गया, ई जो है 13, एन है हम लोगों का 13 माइनस 1 डी। अब देखो वो ए 13 का वैल्यू कितना है, 35, और ए का वैल्यू कितना है, 7 प्लस 13 में से 1 चले जाएगा तो क्या बचेगा, 12 डी। बचा या नहीं बचा। अब एक चीज देखो वो ई इधर आ जाएगा, तो 35 माइनस क्या हो जाएगा, 7। 12 गुना डी क्या हो जाएगा, 12 डी। इसको घटाओगे ना तो 28, 28 7 35 होता है, और ये गुना में नहीं तो किस में आ जाएगा, भागा में। अब कटा दो, 4 तिया 12, 4 7 28। डी का वैल्यू निकल करके आ गया 7/3। बोलो आया या नहीं आया, कोई दिक्कत हुआ। अब हम लोगों को S13 निकालना है। क्या निकालना है, S13 निकालना है। S13 के लिए क्या करना पड़ेगा, SN का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मेरे पास सब कुछ है। SN बराबर क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और SN, n कितना है, 13, तो 13/2। ए का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, पहले से दिया हुआ है 7, प्लस एन का वैल्यू कितना है, 13 माइनस 1। डी निकाले अभी हम लोग, 7/3 निकाले ना बउआ, 13/2, 7 दूना 14, प्लस 13 में से 1 गया, कितना बचेगा, 12 गुना 7/3, 3 चौके 12। अब देखो यहाँ 13/2, 14 प्लस 7 चौके कितना हो गया, 28। अभी दोनों को जोड़ दीजिए बउआ, 13/2 गुना 14, 28 4 32, 10 42। इसको कटा दीजिए 21 बार में, 13 गुना 21 गुना करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, 13 13 3 हासिल 13 13 हासिल 3 हो गया, तो हासिल कितना हो गया, 1 हो गया, 10 हो गया हासिल, 13 दूना 26, 10 कितना हो गया, 36, 363। इसका क्या हो गया, योग हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अच्छा से शायद समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर के, क्वेश्चन इतना आसान है, जैसे पिछला 2 नंबर बना वैसे ही क्वेश्चन सेम संग बनेगा। देखिए बुआ, A12, तो ए एन बराबर लगाना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक ना। ए कितना है, एन की जगह 12 देना है, और ए का तो वैल्यू कुछ है ही नहीं, प्लस एन का वैल्यू कितना हो गया, यही 12 माइनस 1। डी का वैल्यू कितना, 3। A12 है 37, ए प्लस 12 माइनस 1,
इंटू 3। अब देखो बुआ 37 ए प्लस 12 में से क्या 11, 11 तिया 33, ये 33 इधर आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा? तो 33 कितना घट करके 4 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 4। अब हम लोगों को ए का मान निकालने का रहा था, ए का निकाल दिया। अब हमको निकालने का रहा S12 बराबर वाट। देखो SN बराबर एक फॉर्मूला पता है ना आपको, SN बराबर क्या होता है ए एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन। अब यहाँ देखो बुआ S12 कह रहा है, तो एन का वैल्यू कितना होगा 12 बटे 2, ए का वैल्यू कितना जल्दी से बोलो 4, प्लस ए एन के जगह पे क्या लिखेंगे A12, S12 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो E12 अपॉन में 2 हुआ 4 प्लस A12 का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे कितना 37। अब इसको कटा दो 6 बार में और यहाँ गुना 37 4 कितना हो गया 41, 6 गुना 1 6, 6 चौके 24, 246 इज द करेक्ट आंसर। शायद समझ में अच्छा से आ गया होगा, है ना। चलिए अगला बी का 4 नंबर लेकर के मिल रहे हैं। शायद आपको इसमें डाउट भी होगा, बच्चा इस नंबर को प्रॉपर देखता है, इसलिए डाउट को पूरा क्लियर कीजिएगा। A3 इतना है, S10 इतना हमको निकालना है, D और A10 निकालना। देखिए निकलेगा क्या। सबसे पहले A3 बराबर क्या होगा 15, इसमें कुछ बात करना है हमको एक्स्ट्रा, उसको समझिएगा। A3 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो पुनः अब हम लोग यहाँ से खेला करेंगे, यहाँ से खेला करने का मतलब है कि S10 इज इक्वल टू 125 दिया हुआ है, और S10 को हम लोग लिखेंगे Fn बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलिए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? एस एन के जगह पे कितना लिखेंगे बउआ बोलो 10, जहां जहां n है वहां क्या लिखेंगे 10। 2 ए के जगह कुछ नहीं लिखाएगा, n के जगह क्या लिखेगा 10 माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है कुछ नहीं। अब देखो S10 को क्या लिखेंगे 125, इसको कटा दीजिए कितना आ गया 5, 2a प्लस 10 में से गया 9, 9 डी हो गया। बोलो हुआ या नहीं हुआ? 125 बराबर 5 दूना 10। इसको थोड़ा छोटा करने के लिए काम कर देते हैं। देखो बुआ ये गुना में है ना, इधर आकर के इसको लटका दो, लटका दिए, लटका दिए कि नहीं लटका दिए? तो यहाँ क्या बचा 2a प्लस 9d, इसको कटा दो तो 25 पंचा 125 हो जाएगा, और 2a प्लस 9d इज इक्वल टू हो गया 25। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया हम लोगों का समीकरण 2। कोई दिक्कत हुआ किसी को? एक को जरा सा दिक्कत हुआ? अब हम लोग अगला स्टेप करेंगे। देखो बुआ इस समीकरण 1 तथा 2 को हल करें। तो हम बता दिए थे जब आपको प्लस प्लस दोनों जगह दिखे या माइनस माइनस दिखे तो लिख देना है घटाने पर। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, उससे पहले एक बात देख लेते हैं, हमेशा याद रखना एगो कटेगा, एगो जब नहीं कटेगा तो खेला नहीं होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे पता है बउआ, इसका डी का वैल्यू से इसको गुना कर देना और इसके डी के वैल्यू से इसको गुना कर देना है। कर दिए? कोई दिक्कत हुआ? अब देखो 9 गुना ए क्या हो जाएगा 9a, हो गया कि नहीं हो गया? प्लस है तो प्लस 9 दूना 18d बराबर 15 नमा 135। फिर इसको करो 2 2 जा कितना हो गया 4a प्लस 9 दूना 18d बराबर कितना हो गया 25 दूना 50। घटाने पे लिखे इसलिए सब जगह का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। अब देखो ई तो कट गया ना, बचा यहाँ पे क्या हो गया 9 में से 4 गया कितना बचेगा बउआ 5a। अब इसको घटाओ कितना बचेगा 50 50 100 यानी कि 85 बच जाएगा। तो ए बराबर क्या हो गया 85 बटा 5, कटा दोगे ना तो 17 50 85 हो जाएगा, और ए का वैल्यू निकल करके आ गया हम लोगों का, सॉरी यहाँ पे ए कर रहा था ना, अब डी हम लोग ए निकल गया 17। तो ए का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। किसमें रख दीजिए? ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ए का मान समीकरण कहाँ पे रख देंगे फर्स्ट में। देखिएगा समीकरण फर्स्ट है क्या हम लोगों के पास, तो आप कहोगे सर समीकरण फर्स्ट जो है ना वो है ए प्लस 2d बराबर 15। ए प्लस 2d बराबर कितना है देखो वो वहां पे 15, तो ए का वैल्यू है 17 प्लस 2d बराबर 15। अभी उधर चले जाएगा तो 2d बराबर हो जाएगा 15 माइनस 17,
तो 2D बराबर हो गया 15 में से 17 जाएगा तो -2, D बराबर हो जाएगा -2/2, कट गया ना तो D का वैल्यू निकल करके आ गया -1। D का वैल्यू हुआ कितना निकल करके आ गया -1। कितना निकल करके आ गया -1। कोई दिक्कत हुआ? जब D हम लोगों का -1 आ गया और A आ गया तो हमको निकालना है A10 निकालना है। A10 बराबर वाट? A10 को हम लोग क्या लिखेंगे A प्लस 9D। A प्लस क्या लिखेंगे 9D। A का वैल्यू आप ही बताओ जल्दी से कितना होगा। A का वैल्यू अभी जस्ट हम निकाले हैं 17 प्लस 9 इंटू D का वैल्यू कितना है -1। अब बताओ वो 17 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -9। 17 में से 9 गया कितना बचेगा 8। तो A10 जो है ना हम लोगों का कितना निकल करके आ गया 8। कितना निकल करके आ गया 8। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कितना निकल करके आ गया बुआ 8। अच्छा से समझ गए। A10 कितना हो जाएगा हम लोगों का 8। D कितना निकल करके आ गया -1। कोई दिक्कत हुआ है जरा सा किसी को समझने में? चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आखिर 5 नंबर क्वेश्चन का क्या है? बड़ा आसान है क्योंकि इसमें जो चीज दिया रहता है उसके अलावा जो निकालने का था सब क्वेश्चन पहले से कर देता है। ऐसा नहीं कि हमको सवाल पढ़ के क्या दिया है क्या निकालना ये सब कुछ नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है D = 5 है, S9 जो है 75 दिया हुआ है, A निकालना है और A9 निकालना, मतलब A बराबर वाट है A9 बराबर वाट है। गिवन में है हम लोगों के पास यानी कि दिया है D = 5, S9 जो है 75 दिया हो। देखिए कितना सरलता से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, बहुत आसानी से। तो हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे, देखिए क्या दिया हुआ है S9 = 75 दिया हुआ है। अब आप खुद बताओ Sn बराबर बउआ फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे सर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। आप कहोगे, क्लियर रूप से कहोगे क्योंकि आपको याद है, क्योंकि अब पीछे कई सवाल में बता चुके हैं। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब समझिएगा S9 यानी कि n का जो वैल्यू है ना वो 9 है, तो 9/2 हो गया। 2 a का वैल्यू देखिए कहीं कुछ नहीं है तो a की जगह हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे a लिख देंगे, प्लस n का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया कितना 9, तो यहाँ 9 दे देंगे, -1। d का वैल्यू दिया हुआ है कितना 5, हम लोग 5 दे देंगे। कोई दिक्कत हुआ है जरा सा समझने में? नहीं हुआ होगा। अब आप बताइए S9 कितना दिया हुआ है 75, यहाँ क्या दे देंगे 75 दे देंगे। अब उधर जितना जो चीज है वो सबको लिख दीजिए। 2 गुना ये क्या हो गया बुआ 2a, 9 में से 1 गया कितना बचेगा 8, यहाँ पे इंटू में क्या है 5, तो 5 दे दिए। अब देखो बउआ इधर जो है ना इसको लाएंगे ना तो पलट जाएगा, क्योंकि भागा में है तो किसमें चल जाएगा गुना में हो जाएगा। ये 2 ऊपर चले जाएगा और 9 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। उधर बचेगा 2a प्लस 8 पंचे 40। यहाँ तक शायद आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना? अब इसको कटाइए, 3 तिया 9, 25 तिया 75, है ना? तो 25 दूना कितना हो गया 50, 25 दूना कितना हो गया 50, नीचे में कितना है 3 बराबर 25 दूना 50 हो गया, नीचे में 3 इज इक्वल टू कितना 2a प्लस 40। यहाँ तक शायद आप अच्छा से समझ गए। अभी प्लस में 40 इधर किस में आ जाएगा, तो कहोगे सर माइनस में आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा? बचा उधर 2a, इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना आएगा 3, यहाँ कितना बच गया 50 माइनस 43 का कितना हो गया 120 इज इक्वल टू 2a। अब इसको जब घटाएंगे ना तो -70 अपॉन में कितना हो गया 3। अब देखो बउआ ये 2 गुना में इधर आकर के किसमें चले जाएगा भागा में। भागा क्या मतलब होता है कि नीचे में 1 रहता है तो 1 ऊपर चले गया और 2 कहाँ आ गया नीचे, बचा उधर a। अब इसको कट आउट 2 से 2 3 जा 6 2 5 जा -35 हो गया, -35 अपॉन में क्या हो गया 3 इज इक्वल टू a। तो a का वैल्यू आ गया -35 अपॉन में 3 इज इक्वल टू a। कोई दिक्कत? तो a का वैल्यू मेरे पास इतना आ गया, तो a मांग रहा था तो a हम लोग चुपचाप इसको दे दिए। कोई दिक्कत हुआ? अब हमको कह रहा A9 निकालिए, आप ज्यादा होशियार हैं। क्या निकालिए A9 निकालिए। अब समझिएगा तो an का फॉर्मूला आपको पता है ना, a प्लस n-1 इंटू डी। n के जगह पे क्या यूज करेंगे बउआ 9, a का वैल्यू कितना है -35/3, n का वैल्यू कितना है 9 -1, d का वैल्यू कितना जल्दी से देखिए 5। कोई दिक्कत हुआ? -35 अपॉन में 3, 9 में से 1 गया 8, 8 5 गया कितना हो गया 40 अपॉन में 1।
अब देखिए 3 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ? 3 होगा या नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हो गया -35 प्लस 43 का कितना हो गया? 120। अब इसको आप घटाइएगा ना तो आपको 85 अपॉन में क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। घटा करके देख लीजिए, 85 5 90 90 30 कितना हो जाएगा? 120। कोई दिक्कत हुआ? यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग ए का वैल्यू भी निकाल दिए, A9 का भी वैल्यू निकाल दिए। क्वेश्चन बड़ा अच्छा होगा, समझ भी गए होंगे। आराम से आप लोग इसको लिख लीजिए कॉपी में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में मिलते हैं। अगला नंबर यानी 6 नंबर को देख रहे। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा बुआ। ए बराबर 2, डी बराबर इतना, एस एन इतना। तो हमको सबसे पहले निकालना है एन। एन निकालने के लिए ए डी एस एन दिया हुआ है तो एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन बराबर होता है एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना दिया हुआ बुआ? 90। एन कुछ ने है बटे 2। ए का वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों के पास, ए का वैल्यू है 2 प्लस एन कुछ नहीं है, डी का वैल्यू है हम लोगों के पास 8। बोलो है या नहीं? इधर इधर लेकर के आ जाओ इसको। अरे भागा में तो गुना में जाएगा ना। एन इंटू 2 2 जा कितना हो गया? 4 प्लस 8 गुना एन 8 एन माइनस 8 गुना 1 8। 90 दूना 180। यहाँ पे देखो खेला को समझना, ये दोनों घटाएंगे तो -4 प्लस 8 एन हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं होगा? 180 इज इक्वल टू हो जाएगा एन गुना, तो ये 4n प्लस प्लस 8n स्क्वायर। कोई दिक्कत हुआ बुआ? अब समझना, इसको यदि हम उधार लेकर के जाते तो बचेगा इधर 0, तो यहाँ बच गया -4n प्लस 8n स्क्वायर। ये प्लस में उधर किस में चल जाएगा? माइनस में। अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड करते हैं, तो पहले 8n स्क्वायर को लिख देते हैं, फिर -n को लिख देते हैं, फिर -180 को लिख देते हैं और उधर 0 लेके चले जाते हैं। कोई दिक्कत हुआ? कहोगे तो कॉमन भी हम ले लेंगे 4 को, क्योंकि सब में मिल रहा है ना। 4 को यदि हम कॉमन ले लेते तो यहाँ बच जाएगा n 4 2 जा 8 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस 4 चौके 16, 4 चौक 16 25 कितना हो गया जी? 4 चौके 16 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? -45 इज इक्वल टू 0। ई उधर चले जाएगा तो यहाँ बचेगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। अब आपको इसका क्या करना, अरे यहाँ पे आके लटकेगा ना, इसको यहाँ लटकाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा बुआ, इसको यदि हम फैक्टर करते हैं ना, किसको? 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 का फैक्टर करते हैं, 45 दूना कितना हो गया? 90। इसको आसानी से तोड़िए, 2 से 45 में, 3 से 15 में और 3 से 5 में, तो 3 दूना 6 और 5 तिया 15। 15 और 6 को यदि करते हैं ना तो नहीं होगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। 3 तिया 9, हाँ 9 और 10 कीजिए तो 2n स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ हम लोग कर देते हैं -10n प्लस 9n माइनस 45। आप कहोगे सर -10n में से 9n चल जाएगा तो n बचेगा और दोनों को गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा। अभी दोनों में कॉमन लीजिए तो 2 कॉमन आ गया, बचा क्या? n। 2n कॉमन आएगा क्योंकि दोनों में n है तो n बच गया यहाँ पे। अब माइनस 2 5 10। कोई दिक्कत हुआ? ये दोनों में प्लस साइन आ रहा है, प्लस ले लिए, 9 कॉमन आ रहा है, 9 ले लिए तो n बच गया -9 बचा 45। देखो वो बीच वाला सेम आ गया, मतलब सही है। बाहर वाला को एक बार लिख दो, 2n प्लस क्या हो गया? 9 और यहाँ क्या बच गया? n माइनस 5। अब देखो 2n प्लस 9 इज इक्वल टू क्या करेंगे? 0। तो 2n बराबर क्या हो गया? -9। n बराबर क्या हो गया? -9/2। तो ये माइनस में आ गया, कभी नहीं होगा। n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू क्या निकल करके आ गया? 5। ये प्लस में हो गया, इसलिए यही वैल्यू क्या होगा? पुट होगा। यानी n का वैल्यू जो निकल करके आया वो कितना निकल करके आ गया? 5। अब हमको an निकालना है। क्या निकालना है? an निकालना है, अंतिम पद निकालना है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिएगा होगा सब। an जो हम लोगों को थोड़ा सा निकालना है वो कैसे निकालेंगे? an बराबर हम लोगों को पता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। an निकालना है
ए हम लोगों के पास 2 है प्लस एन अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं 5 माइनस 1 डी हम लोग के पास 8 है। तो 2 प्लस 5 में से 1 गया 4 8 जा 32 हो गया 32 और 2 कितना हो जाएगा 34। तो ए एन हम लोगों का कितना आ गया 34। शायद आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन में हम लोग मिलते हैं। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है और आसानी से आपको बताएंगे, जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बराबर इतना, ए एन इतना, एस एन इतना और एन निकालना है और डी निकालना है। तो सबसे पहले एन निकाल लेते हैं फिर जाकर के डी निकाल। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, एस एन बराबर होता है एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन, पता होगा। एस एन कितना है बउआ, तो 210। एन क्या है, तो कुछ हो नहीं सर। ए कितना है 8, ए एन कितना है 62। कोई दिक्कत हुआ, 210 एन बटे 2, 62 हाथ कितना हो गया 70, इसको कटा दीजिए तो 210 बराबर क्या हो गया 35 एन हो जाएगा। अरे होगा ना जी। अब इधर आकर के लटका दीजिए इसको, कितना हो गया 35 एन। अब इसको कटाइए, 7 0 7 5 35 5 6 के 30, यानी कि एन का वैल्यू जो निकल गया वो 6 निकल कर गया। एन का वैल्यू कितना आ गया बउआ 6। एन निकाल लिए ना, अब हम लोगों को डी निकालना। तो ए एन बराबर लगाइए ना फॉर्मूला झट से, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन दे ले रे बउआ 62, ए का वैल्यू दे ले पहले से 8 प्लस एन कुछ एन तुरंत निकाल दिया ना 6 माइनस 1, डी क्या है कुछ, ये 62 प्लस में इधर कौन चीज में आ जाएगा बउआ माइनस आएगा या नहीं आएगा। तो 6 में से 1 गया कितना बचेगा 5 डी, बचेगा कि नहीं बचेगा जल्दी से बोलिए। तो 62 में से 8 गया तो कितना बचेगा 54, इधर आकर के लटकेगा तो डी का वैल्यू क्या निकल गया 54/5। कितना निकल कर क्या किया 54/5। कितना आसान क्वेश्चन था, पहले झटाक से निकाल लिए फिर फटाक से निकाल लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे। आखिर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। क्यों आसान होता है, क्योंकि जो चीज दिया रहता है वो पहले दे देता है, उसको लैंग्वेज में नहीं लिखता। मैथ दो प्रकार का होता है, एक लैंग्वेज मैथ होता है और एक जो होता है कैलकुलेशन मैथ होता है। कैलकुलेशन मैथ लैंग्वेज मैथ की तुलना में काफी आसान होता है, समझ में आ गया ना। तो ये जो मैथ है ना, ये कैलकुलेशन मैथ है, इसलिए बहुत ज्यादा आसान है। ये एन का वैल्यू दिया हुआ है बउआ 4, यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया है, और यहाँ पे d इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 और एस एन दिया हुआ है -14 और निकालना है n इज इक्वल टू वाट, ए इज इक्वल टू वाट। देखिए बड़ा आसानी से जो चीज निकालना है उसको उधर लिख दिए, इधर क्या किए जो चीज दिया हुआ है, कोई दिक्कत। क्या लिखेंगे तो, ठीक है। तो अब एक बात बताओ बुआ, ए एन इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जानते हैं या नहीं जानते, जानते हैं आप लोग। ए एन का वैल्यू यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ है 4 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कुछ नहीं प्लस एन का वैल्यू दिया हुआ है कुछ नहीं, डी का वैल्यू दिया हुआ है 2, कोई दिक्कत हुआ। अब यहाँ समझो 4 प्लस ए प्लस 2 गुना एन क्या हो गया 2n और 2 गुना 1 क्या हो गया 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो यहाँ पे आसानी से समझना, इसको उठा करके इधर लेकर के आ जाओ, तो 4 -2 आकर के प्लस 2n इधर हो गया -2n इज इक्वल टू 8। तो 4 और 2 कितना हो गया 6 -2n इज इक्वल टू a। तो a का वैल्यू आ गया 6 -2n। अच्छा से शायद आपको समझ में ये बात आ गया होगा, a का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग यूज करेंगे एस एन बराबर फॉर्मूला। एस एन बराबर होता है n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत। एस एन का वैल्यू दिया हुआ है -14, n कुछ न है बटे में 2, a का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं 6 -2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है 2। अब इसको इधर लेके आएंगे तो -28 हो जाएगा। कहोगे सर 14 दूना कितना हो गया 28, यहाँ बचा n, इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 प्लस माइनस 2 2 जा 4n प्लस यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2n माइनस 2 माइनस 28 इज इक्वल टू n। अब बउआ बताओ 12 में से 2 चले गया तो बचा 10
-4n में से +2n चले जाएगा तो कितना बच जाएगा, -2n। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक समझने में, कोई जरा सा नहीं हुआ होगा ना, क्यों होगा, तो -28 इज इक्वल टू n गुना 10, तो 10n माइनस माइनस प्लस माइनस 2n गुना n क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर। यहाँ तक शायद आप अच्छा से समझ गए होंगे। अब एक काम करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाने के लिए इसको इधर लेकर के आ जाते हैं, तो -28 -10 और यदि -2n इधर आकर के क्या बच जाएगा, +2n स्क्वायर। उधर क्या बच गया, 0, कुछ नहीं बचा, लेकर के आ गया। अब इसको थोड़ा व्यवस्थित करके हम लिख देते हैं यहाँ, तो कैसे लिखेंगे, 2n स्क्वायर -10n -28 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर कीजिए, तो पहले और अंतिम को गुना करेंगे, 28 गुना कितना हो गया, 56, 56 हो गया ना। अब बचा क्या है, जोड़ने घटाने पे 10 आना चाहिए, गुना करने पर कितना आना चाहिए, 56 आना चाहिए। तो 56 को आप तोड़ दीजिए, 2 से 28, 2 से 14, 2 से 7 तो हमको यहाँ कितना लाना है, 10 लाना है। तो कैसे इसका फैक्टर हो जाएगा बउआ, अच्छा से यदि करेगा तो 2n स्क्वायर, ठीक ना, 56, तो 2 2 4 और 7 दूना 14, हाँ 14 चौके 56, तो 14 और 4 कर दीजिए, 14n प्लस 4n कर दीजिए, तो 14 में से 4 चले गया तो 10 बचा, और 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 56 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, -28। अब ये दोनों और ये दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ मिल रहा है 2n, क्योंकि दोनों में है, बचा क्या, n माइनस कितना 7, n तो कॉमन ले लिए, तो केवल और केवल क्या बच गया बुआ, 7 बच गया। क्या बच गया, 7 बच गया, ठीक है। अभी दोनों को कॉमन लीजिए, तो +4 कॉमन आ गया, बचा क्या, n माइनस 4 से बन जा 28, बीच वाला सेम है, तो मेरा सवाल सही है। अब देखिए बाहर वाला को लिख दीजिए, 2n प्लस क्या हो गया 4, एक बार अंदर वाला को लिख दीजिए n माइनस 7, कोई दिक्कत हुआ। अब देखिए इसका शून्य निकालना है, 2n प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 2n बराबर हो गया -4, n इज इक्वल टू हो गया -4 अपॉन में 2, 2 2 जा 4, n का वैल्यू निकल गया -2। कभी भी एपी कहता है माइनस वाला वैल्यू को हमको नहीं लेना है। अब देखते हैं n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n बराबर हो गया 7। अब हम लोगों को क्या कहा था, n निकालने के लिए, बोलिए बउआ n निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, कोई दिक्कत हुआ। अब यदि हम यहाँ पे a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n है, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2, n का वैल्यू निकाले हम लोग 7, 6 माइनस 7 2 जा कितना हो गया 14, घटाएंगे तो -8, a का वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर दिए, निकल करके आया -8, a का वैल्यू -8 और n का वैल्यू निकल गया 7। शायद आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। मिलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को करने जा रहे हैं। आखिर क्वेश्चन नंबर 9 कह क्या रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते क्या कर। 9 नंबर क्वेश्चन है ना बउआ रे, 9 नंबर में a बराबर दिया हुआ है 3, n बराबर दिया हुआ 8, s दिया हुआ है 192, b निकालना। देखो कितना आसान क्वेश्चन, आपको पता है ना एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, पता है या नहीं पता है। एस n के जगह कितना है बउआ 8, कितना है 8, कोई दिक्कत हुआ, n का वैल्यू कितना है 8/2, ई कितना है रे ई 2, a का वैल्यू क्या है 3 प्लस n का क्या है 8 माइनस 1, d का वैल्यू कुछ नहीं। अब बउआ देखो एस 8 हम लोगों का कितना हो गया 192, 8 अपॉन में 2, 2 तिया 6 प्लस 8 में से 1 गया 7d। यहाँ तक शायद आपको अच्छा से समझ, ई आकर के यहाँ पे पलटेगा, सॉरी माइनस में आएगा, प्लस में है ना, इधर किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। हाँ गुना में आएगा ना, क्योंकि प्लस में है मेरे, प्लस माइनस में जाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा 2/8 होगा। गलत वन बहुत मार मारेंगे, हमको कंफ्यूज हो गए, मैं बनाते रहे
चलिए देखिए 192/8 192 इज इक्वल टू 8/2 हो गया, 6 + 7d हो गया। अब देखिए इनटू में तो इधर किस में आ जाएगा, ये डिवाइड में तो इधर इनटू में आकर के चेंज हो जाएगा। 6 + 7d हो गया, इसको कटा दीजिए। 8 दूना 16, 3 8 चौक 32, 24 दूना कितना हो गया बुआ 48। प्लस में 6 इधर आकर के किस में हो जाएगा माइनस में। अब देखिए यहाँ घट करके 42 हो गया इज इक्वल टू 7d हो गया। तो 42 बट्टा क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू डी। 7 के 42, डी का वैल्यू कितना निकल गया 6। समझ में आ गया कि ना कि हमको डी निकालना था, डी आसानी से निकाल ली। किसी को कोई दिक्कत हुआ है को जरा सा समझ। चलिए अब इसके क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देख रहे हैं, आखिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है। एक्सरसाइज 5.3 का 10 नंबर कहता है एल बराबर 28, एस इतना है, कुल 9 पद है, ए ज्ञात कर। तो देखो एस एन बराबर एक फॉर्मूला होता हुआ n/2 इंटू ए प्लस एल। एल को हम लोग क्या कहते हैं पता है, ए एन कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ, ए एन कहते हैं। अच्छा से समझिएगा, एल को आप ए एन भी लिख सकते हो। अब देखो एस एन कितना है 9, एन कितना है 9/2, ए का वैल्यू क्या है कुछ नहीं है, एल कितना है हम लोगों का 28 है। अब देखो एस 9 कितना हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 9/2 ए प्लस 28। अभी इधर आकर के पलटेगा, सॉरी 144 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 144 ई देखो पलट जाएगा 2/9। अब यहाँ कितना हो जाएगा ए प्लस 28। अब देखो 9 5 9 6 54 16, 16 दूना कितना हो गया वो 32 बराबर ए प्लस 28। अभी 28 प्लस में इधर किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो ए बराबर कितना वैल्यू निकल जाएगा 4 इज द करेक्ट आंसर। शायद आपको ये भी नंबर समझ में आ गया होगा। तब तक